Hello students, we are discussing here question number 95 of SB paper which was held on 5th November 2017. Let's observe what this question says. A gas obeying equation of state PV equals RT undergoes a hypothetical reversible process described by this equation. ये process equation given है यहाँ पर. Where C1 and E naught are dimensioned constants, then for this process thermal compressibility at high temperature will be राइट. सो ऑफ दीज ऑप्शंस हमें पता करना है कि कौन सा करेक्ट है थर्मल कंप्रेसिबिलिटी के लिए. नाउ सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर थर्मल कंप्रेसिबिलिटी होगी क्या. थर्मल कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस. ओके, कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस. सो बल्क मॉडुलस की वैल्यू हमें पता है, इट इज माइनस ऑफ डी पी डिवाइडेड बाय डी वी बाय वी, राइट. सो अगर हम इन्वर्स करते हैं बल्क मॉडुलस का, देन कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में माइनस ऑफ डी वी डिवाइडेड बाय वी डी पी, राइट. सो प्रोसेस इक्वेशन से अगर हम किसी तरह से इस क्वांटिटी डी वी बाय डी पी की वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ रख सके तो देन हमें कंप्रेसिबिलिटी मिल जाएगी, राइट. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोसेस इक्वेशन के साथ में. सो प्रोसेस इक्वेशन गिवन है पी वी टू द पावर 5/3 ई टू द पावर माइनस पी वी बाय ई नॉट, दिस इज इक्वल टू C1, राइट. सो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करने से पहले लेट्स टेक लॉग बोथ साइड सो दैट कि थोड़ा सा ही सिंपल एक्सप्रेशन बन जाएगा. सो वी विल गेट नेचुरल लॉग ऑफ p, राइट, प्लस 5/3 नेचुरल लॉग ऑफ v माइनस पी वी बाय ई नॉट नेचुरल लॉग एक्सपोनेंट, natural log of the exponent that is equal to natural log of C1, right. Now ये quantity 1 के बराबर होती है, natural log of E is equal to 1, right. So हमारे पास जो remaining expression है अब हम उसे differentiate करते हैं. So observe कीजिए differentiation में अगर हम natural log P को differentiate करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा dP divided by P, then 5/3 times dV divided by V minus 1 over E naught times PdV plus VdP, right, and that will be equal to 0. So यहाँ पर अब वेरिएबल्स सेपरेट कर लेते हैं. सो dP अगर हम सेपरेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 over P माइनस ऑफ V बाय E नॉट, राइट. एंड इसके बाद में नेक्स्ट वेरिएबल अगर हम सेपरेट करते हैं dV, देन एक्सप्रेशंस बनेंगे बचेंगे 5/3V minus of P divided by E naught, right, that's equal to 0. Now हमारा ऑब्जेक्टिव था dV by dP पता करना. So let's rearrange this expression. So dV by dP will become 1 over P minus V by E naught divided by 5 over 3V minus P by E naught, right. ये expression बनता है. Now नेक्स्ट स्टेप में लेट्स डू वन थिंग. हम न्यूमरेटर में से वॉल्यूम V कॉमन ले लेते हैं एंड डिनोमिनेटर में से प्रेशर P कॉमन ले लेते हैं. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए. आफ्टर टेकिंग V कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा ये वाला, एंड टेकिंग P कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी विल गेट 5/3 PV minus 1 over E naught, right. So ये एक्सप्रेशन बच रहा है. नाउ इस एक्सप्रेशन को dV by dP की वैल्यू को हमें रिप्लेस करना है थर्मल कंप्रेसिबिलिटी के अंदर. सो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1 over V, राइट, मल्टीप्लाइड बाय दिस एंटायर एक्सप्रेशन. सो ये हुआ V टाइम्स ऑफ 1 over PV minus 1 by E naught, right, डिवाइडेड बाय P times of 5 by 3V 3PV minus 1 over E naught, right. आप देख सकते हैं V cancels out from both side. Now नेक्स्ट पेज पर चलते हैं एंड वहाँ पर ये एक्सप्रेशन मैं एक बार फिर से लिख दूंगा. सो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगी माइनस ऑफ 1 over P 1 over PV minus 1 over E naught whole divided by 5/3 PV minus 1 over E naught, right. This was the expression. Now यहाँ
सिंस प्रोसेस इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर पी वी इक्वल टू आर टी, सो हम इस इक्वेशन को रिप्लेस कर देते हैं. सो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन ओवर पी टाइम्स वन ओवर आर टी माइनस वन ओवर ई नॉट, राइट, डिवाइडेड बाय फाइव ओवर थ्री आर टी माइनस वन ओवर ई नॉट, राइट. सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच रहा है. तो प्रॉब्लम किसने क्रिएट की अभी भी? प्रॉब्लम प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बिकॉज हमें के का एक्सप्रेशन पूरी तरह से टेम्परेचर की टर्म्स में चाहिए. सो लेट्स डू वन थिंग. गिवन प्रोसेस इक्वेशन हमारे पास थी पी वी टू द पावर 5/3 एक्सपोनेंट टू द पावर माइनस आर टी बाई ई नॉट इक्वल्स C1, राइट. सो मैं यहाँ से वन ओवर पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर निकाल करके के की इक्वेशन में पुट करूंगा. सो अगर मैं लेट्स से इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, 2 दे देते हैं एंड 3. सो लेट्स मर्ज फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 1 एंड 3. ओके, प्लीज ऑब्जर्व, आई एम गोइंग टू मर्ज इक्वेशन 1 एंड 3. सो if I replace the value of volume from the above equation, so मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा P times RT by pressure whole to the power 5/3, right, times exponent to the power माइनस PV था, PV को ऑलरेडी मैंने यहाँ पर RT से चेंज कर दिया है. इस एक्सप्रेशन में प्लीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर PV था, लेट मी शो यू. सो मैंने ऑलरेडी उस PV को RT से रिप्लेस कर दिया, राइट. सो इसे और चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है. दैट विल बी इक्वल टू C1. नाउ और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को. सो P टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय P टू द पावर 5/3 विल बिकम 1 ओवर P टू द पावर 2/3. प्लीज चेक कर लीजिए इस एक्सप्रेशन को. एंड R टू द पावर 5/3 T टू द पावर 5/3, हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच रहा है E टू द पावर माइनस RT बाय E नॉट इक्वल्स C. नाउ प्लीज ऑब्जर्व, R is a constant, C1 is also a constant. So let us say कि अगर हम R to the power 5/3 को अगर RHS के डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, then we will be having another new constant. So उस रीअरेंजमेंट के बाद हमें क्या दिखेगा? हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा P to the power 2/3 टेम्परेचर टू द पावर 5/3 E to the power minus RT divided by E naught, and that will be equal to C2, right? Let's say नया जो कांस्टेंट आएगा हमने उसके नाम दे दिया C2, right? नाउ इस पूरे एक्सप्रेशन में मुझे 1 ओवर P की वैल्यू चाहिए, राइट. सो लेट्स डू वन थिंग. इस पूरे एक्सप्रेशन को के लिए हम पावर 3/2 इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर हम 3/2 टाइम्स कर देते हैं, 3/2 कर देते हैं. सो हमारे पास में 1 ओवर P टाइम्स टेम्परेचर टू द पावर 5/3 टाइम्स 3/2, राइट. सो वो बन जाएगा 5/2 आ जाएगी, एंड एक्सपोनेंट की पावर आ जाएगी -3RT डिवाइडेड बाय 2E नॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू C2 टू द पावर 3/2. लेट्स से C2 टू द पावर 3/2 बिकम्स माय न्यू कांस्टेंट C3, राइट. कांस्टेंट है, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं. सो फाइनली जो हमारा ऑब्जेक्टिव था दैट 1 ओवर P का एक्सप्रेशन हमें चाहिए, वो आ जाएगा C3 divided by temperature to the power 5/2 divided by exponent to the power negative 3RT by 2 epsilon naught, sorry 2E naught. So जो expression e to the power minus of this quantity का है, इसे मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूँ so that कि पावर एक्सपोनेंट की पॉजिटिव बन जाए, राइट. प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, मैंने एक्सपोनेंट को न्यूमरेटर में लिखा है. सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है 1 ओवर P का. दिस बिकम्स माय एक्सप्रेशन, and now we will be replacing this value of 1 over P in equation 2, right. So therefore finally हमारे पास compressibility का expression आता है C3 divided by T to the power 5/2 exponent to the power 3RT divided by 2 epsilon naught whole multiplied by 1 over RT minus 1 over E naught divided by 5 over 3RT minus 1 over E naught, right? So ये expression है. Now please try to understand. According to the question, temperature is approaching a high value, right? Temperature is approaching a high value. Temperature बहुत ज़्यादा increase कर रहा है.
तो अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगा, इफ इट इज़ इंक्रीजिंग वेरी लार्ज वैल्यू, देन यू कैन प्रीटी मच अंडरस्टैंड दैट 1/RT एंड 5/3 RT एक्सप्रेशन विल अप्रोच ज़ीरो, राइट। अगर टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो ये एक्सप्रेशन जो है इनकी वैल्यू अप्रोच करेगी ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये अप्रोच करेगा 1 की तरफ, राइट। सो इसका मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन को हाई टेम्परेचर, इस एक्सप्रेशन के कारण से हाई टेम्परेचर का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। सो कंप्रेसिबिलिटी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सो एट हाई टेम्परेचर, at high temperature, compressibility will then depend majorly on 1/T to the power 5/2 and exponent to the power 3RT by 2 E naught, right? So compressibility इस पर ज़्यादा डिपेंड करेगी, ठीक है ना। बाकी सारा एक्सप्रेशन जो है ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि दैट विल बी अप्रोचिंग 1। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इन दो फंक्शंस को ध्यान से देखें, t टू दी पावर 5/2 एंड एक्सपोनेंट टू दी पावर 3RT by 2 E naught, देन t की वैल्यू इंक्रीज करने पर, t की वैल्यू बहुत हाईली इंक्रीज करने पर हमेशा एक्सपोनेंट डोमिनेट करेगा इस पूरे फंक्शन के इंक्रीमेंट को, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस फंक्शन में, कंप्रेसिबिलिटी के फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ज़्यादा डोमिनेटिंग रोल रहेगा जब t की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करती है, राइट। बिकॉज जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन से ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। सो पॉइंट बीइंग दैट यहाँ पर वैल्यू ऑफ k विल मेजरली डिपेंड अपॉन this expression, right? Value of k, compressibility will majorly depend upon this expression, right? अगर टेम्परेचर कम होगा, अगर टेम्परेचर लो इनफ होगा, देन उस केस में पॉलिनोमियल फंक्शन विल डोमिनेट। बट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने पर, बहुत हाई टेम्परेचर पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल डोमिनेट डेफिनेटली, राइट। सो देयरफॉर k will not approach at high temperature, k will not approach any constant value. So यहाँ पर अब कन्फ्लिक्ट आता है KVPY ने जो आंसर की हमें दी है। अकॉर्डिंग टू दी KVPY, the answer is option A, right? This is a definitely disputed question. According to KVPY, the answer is A. They are saying कि यहाँ पर जो कंप्रेसिबिलिटी है इट इज गोइंग टू अप्रोच अ कांस्टेंट वैल्यू, बट हमने अभी देखा इस एक्सप्रेशन के थ्रू कि एक्चुअली कंप्रेसिबिलिटी विल इंक्रीज मोर रैपिडली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो ये किसी भी तरह से कंप्रेसिबिलिटी किसी भी तरह से आगे जाकर के एक कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच नहीं करेगी, राइट। इन केस अगर आप इसमें t टू दी पावर 5/2 को फैक्टर इन कर लें, देन ऑब्वियसली ये कंक्लूजन हमें असेस कर पाना और ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा कि ऑप्शन ए सही आंसर नहीं था, राइट। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन 95 इस पेपर के अंदर एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर जो KVPY ने प्रोवाइड किया वो यहाँ पर डिबेटेबल है ऑब्वियसली, एंड अकॉर्डिंग टू माई असेसमेंट हमारे पास ई एक्सप्रेशन है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने का बेस्ट तरीका क्या है, राइट। सो आई होप हम आगे और मिलेंगे, एंड इन केस अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप उसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।